ओपनिंग इसरो फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, ये स्टेटमेंट आया था इसरो के चेयरमैन के शिवन का। तो लोग ये सोच रहे हैं कि इसरो प्राइवेटाइज हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम पांडे। आई वेलकम यू ऑल टू द पैरेलल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है तो क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होने वाले हैं, और एक ऐसा बड़ा सवाल जो सारे प्लान्स पे क्वेश्चन मार्क लगा के जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगी, और एट लास्ट इन इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन। इसरो अपने प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑफर करेगी, और इन रिटर्न ये प्राइवेट कंपनीज इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्च पैड्स एंड इवन डेटा भी यूज कर सकेंगे इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द प्रोजेक्ट। इसे प्राइवेटाइजेशन के साथ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीट टेक ओवर। ये होगा कुछ स्पेस एक्स और नासा की तरह, जहां दोनों ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो होंगे, बट दे विल जस्ट बी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड हेल्पिंग आउट ईच अदर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। सवाल यह है कि इसरो को प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसरो इंडिया का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट फैब्रिकेशन, उसका लॉन्च और उसका ऑपरेशन एक साथ देखता है। उसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, एडवांस्ड मिशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे काम इसरो ही देखता है, जिसके कारण उसके ऊपर बहुत ही हैवी लोड है। तो प्राइवेट कंपनीज के आने से ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनमें, ताकि इसरो को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड मिशन प्लानिंग के लिए। सो प्राइवेट प्लेयर्स विल बी जस्ट लाइक आर्म्स एंड विंग्स टू इसरो दैट विल हेल्प इसरो टू फ्लाई हाई। अब हम इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। तो पहला एडवांटेज ये कि इसरो अपने चीप लॉन्चेस के लिए फेमस है। तो बहुत सारी कंपनीज उसको अप्रोच करते हैं सैटेलाइट फैब्रिकेशन एंड लॉन्च के लिए, बट बिजी शेड्यूल होता है इसरो का, इसलिए वो सारे ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े रहते हैं, फुलफिल नहीं हो पाते। तो प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे की फैक्टर होंगे इन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए। एडवांटेज नंबर 2, आने वाले टाइम में स्पेस टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बनने वाला है। सो इंडिया इज हैविंग आई ऑन स्पेस टूरिज्म। एडवांटेज नंबर 3, अगर प्राइवेट कंपनीज सैटेलाइट फैब्रिकेशन एंड लॉन्च, अर्थ ऑब्जर्वेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड वेदर और कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट टेक ओवर कर लेती है, तो इसरो को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। एडवांटेज नंबर 4, आसपास के देशों में हजारों ऐसी कंपनीज है जो खुद के सैटेलाइट्स चाहती हैं, बट दे कांट अप्रोच नासा और स्पेस एक्स बिकॉज उनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन प्राइवेट कंपनीज की हेल्प से उनके ऑर्डर्स फुलफिल करके कुछ प्रॉफिट भी अर्न करने का प्लान है इनका। एडवांटेज नंबर 5, सैटेलाइट ऑपरेशन के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड स्टेशन का होना बहुत जरूरी है। तो प्राइवेट कंपनीज बहुत अच्छे से ये चीजें प्रोवाइड कर सकती हैं, ऐसा इसरो का मानना है। एडवांटेज नंबर 6, प्राइवेट कंपनीज के आने से इंडियन स्पेस सेक्टर में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा, जिससे उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प होगी। एडवांटेज नंबर 7, ब्रॉडबैंड सर्विसेज एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके इसरो इनकम सोर्स जनरेट करना चाहता है। बट ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब इसरो के पास 3-4 एक्सटेंडेड आर्म्स होंगे, क्योंकि वैसे ही इसरो के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, और ये प्राइवेट कंपनीज एक्सटेंडेड आर्म्स की तरफ वर्क करेंगी इसरो के लिए। एक लास्ट एडवांटेज नंबर 8, बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए, जिनका ड्रीम होता है स्पेस सेक्टर में काम करने का। अब उनका ड्रीम भी सच होगा इन प्लान्स के द्वारा। ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की, बट एक सवाल ऐसा भी है जो इन सारे प्लान्स पे क्वेश्चन मार्क लगा के जाता है, और बहुत ही वैलिड सवाल है। सवाल यह है कि इन केस अगर कोई मिशन फेल होता है, देन हु वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसरो और प्राइवेट कंपनी। कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन बताएं कि ऐसे सिचुएशन में किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो फेलियर्स तो होंगे ही। इन केस ऑफ फेलियर, अगर एक दूसरे को ब्लेम किए बिना नए प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होगा इंडियन स्पेस सेक्टर का। अब हम बढ़ते हैं अगले पोर्शन पे। 4 ऐसी बड़ी इंडियन एरोस्पेस कंपनीज जो इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करने वाली हैं, वो है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, स्काई रूट, अग्निकुल एंड पिक्सल।
इन 4 कंपनीज के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहेंगी, इसरो के साथ काम करना चाहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज इसरो के साथ मिलकर पहली बार काम करेगी, ये ऑलरेडी करते आए हैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में, और इसरो को पता है अच्छे से कि ये कंपनीज लंबे छलांग लगा सकते हैं, इसीलिए वो अपना वर्क इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। अब हम इन कंपनीज के कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्काईरूट जो सबसे लेटेस्ट और इमर्जिंग कंपनी है, इनके पास 3 रॉकेट्स हैं, विक्रम 1, विक्रम 2 एंड विक्रम 3। जो इनका सबसे छोटा रॉकेट है विक्रम 1, उसका जो फर्स्ट स्टेज थ्रस्टर्स है वो हाई थ्रस्ट विकास इंजन से भी ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। पिक्सेल बहुत ही जल्दी 24 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन में काम आएगा। ये सैटेलाइट्स एग्रीकल्चर और वेदर प्रेडिक्शन में हेल्पफुल होंगे। इलेक्ट्रिक्स एरोस्पेस ने एक रियूजेबल रॉकेट डेवलप किया है जिसका नाम उन्होंने चेतक रखा है। ये रॉकेट लॉन्च के बाद इसका फर्स्ट स्टेज अपने लॉन्च पॉइंट पे रिटर्न करेगा, जैसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के फर्स्ट स्टेजेस अपने लॉन्च पॉइंट पे वापस आते हैं। अग्निकुल और स्काईरूट इन दोनों कंपनीज के रॉकेट, इनको लॉन्च करने के लिए कोई स्पेशल लॉन्च पैड की जरूरत नहीं होती, ये मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च हो जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द स्पेशलिटी। अपार्ट फ्रॉम मोबाइल लॉन्चर्स, अग्निकुल डिफरेंट कंट्रीज में चीप लॉन्च पैड्स बनाने के प्लानिंग में है, जहां पे वो ऑर्डर के हिसाब से उनके डिमांड्स फुलफिल कर सके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि इन कंपनीज के जो सीईओ हैं वो आइदर इसरो में काम कर चुके हैं और आईआईटीएंस हैं। हम सब इसी उम्मीद में है कि ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को एक अच्छा लीप मिले, इसरो को एक अच्छा लीप मिले, ताकि वो हेड टू हेड कंपटीशन ले सके नासा के साथ, और साथ ही साथ इंडिया में भी कोई स्पेस एक्स जैसी कंपनी उभर के आए। सो गाइज, हाउ वाज द इन्फॉर्मेशन? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, हिट द लाइक बटन। If you are new to the channel, hit the subscribe button. I will be back with new technology video soon. Till then, tata, bye bye.